नमस्कार साथियों, सेवानिवृत्ति पर मिलने वाले समस्त परिलाभ कौन-कौन से हैं, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो एक उदाहरण से हम समझेंगे। एक एम्प्लॉई जो 30 जून 2023 को रिटायर हो रहे हैं और उनका पीपीओ, जीपीओ और सीपीओ तीनों जारी हो चुके हैं और उनके आधार पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और इसमें इसके अलावा जो एसआई है या जीपीएफ है और जो उपार्जित अवकाश का भुगतान है, उन सब का मिला के और किस तरीके से पूरे जो परिलाभ है वो उन एम्प्लॉय को मिल रहे हैं, तो उसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सेवानिवृत्त हो रहे जो कर्मचारी हैं, उनका जो अंतिम बेसिक है वो 84,900 रुपये है। 1990 में उनकी पोस्टिंग हुई थी एज ए थर्ड ग्रेड टीचर और अभी L14 में वो कार्यरत हैं और 33 वर्ष की सेवा अवधि उनकी हो चुकी है। और पेंशन राशि अगर हम निकालना चाहें तो 28 वर्ष की सेवा पूर्ण होने के पश्चात उस कार्मिक की पेंशन है वो वर्तमान बेसिक का पूरा आधा पेंशन बन जाती है। और वर्तमान में एक सर्कुलर भी आना शेष है क्योंकि कैबिनेट में उसकी स्वीकृति मिल चुकी है। 25 वर्ष की सेवा पर पूर्ण पेंशन का सर्कुलर आना शेष है, तो उसके बाद में ये जो 56 छमाही की जगह 50 छमाही हो जाएगी। 25 साल की सेवा पर मूल वेतन का ठीक आधा मूल वेतन पेंशन के रूप में मिलेगा। तो यहाँ पे मूल वेतन में 2 का भाग दिया, कुल छमाही बट्टे 56, क्योंकि 28 वर्ष की सेवा पर पूर्ण पेंशन देय है, तो यहाँ पे 84,900 बट्टे 2 और इंटू 56 बट्टे 56 और 42,450 रुपये यहाँ पे ये पेंशन हो गई। और इस पे डीए है वो अलग से मिलेगा, तो ये पेंशन राशि होगी। अगर किसी कार्मिक की सेवा अवधि है वो इससे कम हो रही है, अगर 27 वर्ष की सेवा हो रही है तो यहाँ पे 54 बट्टे 56, तो उस अनुपात में ये राशि है वो ये कम हो जाएगी। और इसके अलावा 28 वर्ष से अधिक है, 33 वर्ष है, तो यहाँ पे इनको इस सेवा का लाभ नहीं मिलेगा। एक्स्ट्रा जो 33 वर्ष की सेवा यानी 5 साल एक्स्ट्रा की है, तो भी यहाँ अधिकतम जो छमाही है वो 56 ही मानी जाएगी। हाँ, ग्रेच्युटी में निश्चित रूप से इनको लाभ मिलेगा, तो वो ग्रेच्युटी का जो आगे हम देखेंगे उसमें हम पाएंगे कि निश्चित रूप से 33 वर्ष की सेवा जो मैक्सिमम वहाँ ग्रेच्युटी में 33 वर्ष की जो सेवा है उसका पूरा लाभ मिलता है, उससे अधिक की सेवा का ग्रेच्युटी में भी लाभ नहीं मिलता। तो अब हम चलते हैं कि सेवानिवृत्ति पर कौन कौन से परिलाभ मिलने हैं। तो राज्य बीमा राशि मिलनी है बोनस के साथ, जीपीएफ राशि है वो ब्याज सहित वापस मिलनी है, ग्रेच्युटी राशि है उसका भुगतान होना है अधिकतम 20 लाख, और पेंशन कमिटेड राशि जो 1/3 मूल जो पेंशन है उसका 1/3 भाग हम कमिटेड करवा सकते हैं, कमिटेशन करवा सकते हैं। और जमा उपार्जित अवकाश का भुगतान जो अधिकतम 300 उपार्जित अवकाशों का भुगतान है वो सर्विस बुक के रिकॉर्ड के आधार पर ये किया जा सकता है। तो ये 5 प्रकार के लाभ पेंशन के अतिरिक्त, पेंशन तो प्रतिमाह मिलनी है, उसके अलावा जो 5 ये लाभ है ये सेवानिवृत्ति पर मिलने हैं। तो हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले राज्य बीमा मई बोनस, ये 10,40,760 रुपये का परिपक्वता का बिल बना है, तो ये हुआ राज्य बीमा का। इसके अलावा जीपीएफ मई ब्याज, ये 14,60,625 रुपये का बिल बना है और इसका भुगतान है वो सेवानिवृत्ति के पश्चात खाते में जमा होगा एम्प्लॉय के खाते में। और अब देखते हैं हम ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी अधिकतम 20 लाख का भुगतान किया जा सकता है। तो फॉर्मूला क्या है, बेसिक प्लस डीए 84,900 रुपये बेसिक है और डीए यहाँ पे 42% की रेट से 35,658
इनको जोड़ा और उसमें 4 का भाग दिया और इंटू कुल 6 माही यहाँ पे मैक्सिमम, जैसे 33 साल की सेवा है तो यहाँ 66 हो रही है। अगर किसी की 32 साल है तो यहाँ पे 64 से गुना होगा तो ये राशि कम हो जाएगी। 28 साल की सर्विस है तो यहाँ पे 56 हो जाएगा और ये राशि कम हो जाएगी। ग्रेच्युटी में 33 साल की मिनिमम सेवा होने पर यहाँ पे मैक्सिमम आपको ग्रेच्युटी मिलेगी और उससे कम होने पर आनुपातिक रूप से ग्रेच्युटी वो कम मिलेगी। तो ये ग्रेच्युटी की राशि यहाँ पे 19,89,207 रुपए ये जीपीओ इनका जारी हो चुका है, इसमें इतना अमाउंट है। और इसके अलावा कमिटेड पेंशन राशि सीपीओ में इनके 13,91,341 रुपए की राशि का सीपीओ जारी हुआ है। तो सीपीओ का जो फॉर्मूला है, कमिटेड पेंशन राशि का फॉर्मूला ये है कि पेंशन का 1/3 भाग और उसको 12 से गुणा किया जाता है और फिर आयु अनुसार तालिका मूल्य से गुणा किया जाता है। यहाँ पे 61वें आयु का ये देखिए 8.194 ये यहाँ पे गुणा करने का जो फॉर्मूला है और इस तरीके से गुणा करने पर ये राशि होती है 13,91,341 रुपए और 14 वर्ष तक ये पेंशन का जो मूल वेतन है ये 42,450 में से 14,150 रुपए ये जो 1/3 भाग है ये घट जाएगा और 28,300 रुपए बेसिक रहेगा। और लेकिन डीए है वो 42,450 रुपए ही मिलेगा, इस पर ही मिलेगा, यानी मूल वेतन 42,450 पे ही डीए मिलेगा। कहने का मतलब हर महीने 14,150 रुपए कम मिलेंगे 14 वर्ष तक, तब जाके ये राशि है वो रिकवर होगी। तो ये कमिटेड पेंशन राशि है। और इसके अलावा उपार्जित अवकाशों का नगद भुगतान ये 12,05,580 रुपए। तो ये अंतिम मूल वेतन जो है प्लस डीए 84,900 प्लस 35,658 और इसमें 30 का भाग देंगे तो एक दिन का वेतन आ जाएगा और उसको 300 से गुणा करेंगे तो 12,05,580 रुपए। तो कुल मिला के ये 10 माह का वेतन होता है। उपार्जित अवकाश अगर 300 जमा है तो 10 महीने का वेतन ही एक तरीके से मिल रहा है। तो यहाँ पे हम पहले बेसिक प्लस डीए है उसको जोड़ के 30 का भाग दे देंगे तो एक दिन का वेतन आ जाएगा और फिर उसको 300 से गुणा कर देंगे। कम है तो यहाँ पे मान लो 285 पीएल जमा है तो 285 से गुणा कर देंगे, 200 है तो 200 से कर देंगे। तो उस तरीके से ये राशि कम भी हो जाएगी, 300 से अधिक यहाँ नहीं हो सकती। तो इस प्रकार से उपार्जित अवकाशों के नगद भुगतान का भुगतान हो जाएगा। इसके अलावा ये हमने 5 जो बिंदु देखे पेंशन के अलावा, तो राज्य बीमा राशि है वो 10,40,760, जीपीएफ राशि 14,60,625, ग्रेच्युटी राशि 19,89,207 और पेंशन कमिटेड राशि 13,91,641 और जमा उपार्जित अवकाश की जो राशि का भुगतान है वो है 12,05,580 और कुल मिला के 70,87,813 रुपए की राशि का भुगतान इन एम्प्लॉय को होना है, यानी कुल 71 लाख रुपए के लगभग राशि है वो इनको सेवानिवृत्ति पर मिलेगी। तो ये जो सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को कौन कौन से परिलाभ मिलते हैं इनके बारे में ये संक्षिप्त जानकारी थी। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।